हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा पीओ वाला टेस्ट है, SKPO1 APKN। और इस टेस्ट के अंदर हम जो हमारा पैराजम्बल है और फिलर गिवन है इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले पैराजम्बल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन है मेकिंग पीपल लाफ इज ट्रिकी, कि लोगों को हंसाना क्या है, ट्रिकी है, यानी कि एक डिफ़िकल्ट काम है कि उनको लोगों को हंसाया जाए। ठीक है, फिर कह रहा है एट टाइम्स द इंटेंडेड ह्यूमर मे सिंपली नोट कम ऑफ। एट टाइम्स होता है कई बार, कि कई बार क्या होता है जो इंटेंडेड ह्यूमर है, यानी कि हम सोचते हैं कि उस अकॉर्डिंग ह्यूमर लाया जाए, उनको हंसाया जाए। इंटेंडेड होता है कोई इरादा। ठीक है, उस इरादे से कौन सा इरादा है, ह्यूमर लाने का जो इरादा है वो सिंपली क्या है, कभी कभी कम ऑफ हो जाता है। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सीड होना। ठीक है, नोट कम ऑफ कह रहा है कि सक्सीड नहीं हो पाता, कि हम जो चाहते हैं ना भाई इस अकॉर्डिंग ये ह्यूमर हो या इस अकॉर्डिंग ये काम हो, वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो वो जाता है कि नोट कम ऑफ, यानी कि उस अकॉर्डिंग जो हम ह्यूमर लाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, उसमें सक्सेस नहीं मिलती। आगे कह रहा है मेकिंग पीपल लाफ वाइल ट्राइंग टू सेल देम समथिंग इज ए टफर चैलेंज सिंस द कॉमर्शियल कैन फॉल फ्लैट ऑन टू ग्राउंड्स। कह रहा है कि लोगों को हंसाना क्या है, एक डिफ़िकल्ट काम है, ट्रिकी बता रहा है। फिर कह रहा है कि जो मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को हंसाना कब, जब उनको कोई चीज़ आप बेच रहे हो। ठीक है, ट्राइंग टू सेल देम, कि उनको कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो, वो एक टफर चैलेंज हो जाता है कि आप उनको कोई सामान बेच भी रहे हो और वो हंसी खुशी उस सामान को ले भी ले, या वो उसमें ह्यूमर भी हो कुछ। तो ऐसा करना, दोनों चीज़ों को साथ करना क्या है, एक डिफ़िकल्ट चैलेंज हो जाता है। सिंस द कॉमर्शियल कैन फॉल फ्लैट ऑन टू ग्राउंड्स, क्योंकि जो कॉमर्शियल है यानी जो मार्केट है वो क्या है, फॉल फ्लैट हो जाती है। फॉल फ्लैट का मतलब होता है जब कोई आइडिया या कोई सजेशन, उसका कोई मतलब डिज़ायर्ड रिजल्ट ना निकलता हो, कोई इंटेंडेड जो इफेक्ट है उसका न होता हो। ठीक है, वो होता है, वो क्या हो जाता है ऑन टू ग्राउंड, यानी कि दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, कि उनको हंसाना भी है और चीज़ को सेल भी करना है, वो दोनों काम जो है उसका कोई भी जो रिजल्ट है, कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है देयर आर मैनी एडवर्टाइजमेंट्स विच डू नॉट इवन बिगेन टू सेट द कैश स्टिल रिंगिंग। कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जो ना स्टार्टिंग में ही नहीं सेट करती क्या, द कैश स्टिल रिंगिंग, कि जो कैश है वो कब तक मतलब चलता रहना है। कैश स्टिल रिंगिंग जो है उसका मतलब होता है कि टिल जो है आपका यूज़ होता है एक तो टाइम के लिए, भाई तब तक ये काम हो चुका था। एक टिल का मतलब होता है कि आपको जो बैंक के अंदर से पैसे को निकलवाना, वो भी टिल होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मतलब वो अपना जो प्रॉफिट है या जो कैश है ना उसकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आगे अगेन इट इज़ रेयरली सफिशेंट फॉर एन एडवर्टाइजर सिंपली सो अम्यूज द टारगेट ऑडियंस इन ऑर्डर टू रीप द सेल्स बेनिफिट। कह रहे कि एक बार फिर इट इज़ रेयरली सफिशेंट, ये मतलब कम ही होता है कि क्या हो, सफिशेंट हो किसके लिए, एक एडवर्टाइज़र के लिए, यानी कि जो ऐड दे रहा है ना, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, सिंपली शो अम्यूज द टारगेट ऑडियंस, क्या करने के लिए, जो टारगेट जिन ऑडियंस को जिनको टारगेट किया है ना उसको अम्यूज़ करना। अम्यूज़ होता है उसको लुभाना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, यानी कि जो मौज मस्ती वाले हो गए, इंजॉय करने वाले हो गए, जो बच्चों को क्या है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सिंपली क्या है, किस चीज़ को, टारगेट को, जो ऑडियंस को टारगेट कर रखा है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रीप द सेल्स बेनिफिट, जो सेल्स है उसका बेनिफिट लेने के लिए। रीप का मतलब हो जाता है रिसीव करना, लेना। ठीक है, तो जो सेल का बेनिफिट है ना उसको लेने के लिए वो क्या है, टारगेट करता है किसको, ऑडियंस को, कि वो उनको अट्रैक्ट करता है कि वो अट्रैक्ट हो जाएं और उसका जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे ताकि उसको बेनिफिट मिले। फिर कह रहे हैं देर आर इंडिकेशंस, कि यहाँ पे इंडिकेशंस है यानी कि किसी चीज़ के निशान है, दैट इन सब्सिट्यूटिंग द हार्ड सेल फॉर ए मोर एंटरटेनिंग अप्रोच। कह रहा है कि कुछ इंडिकेशंस हैं जो क्या है, सब्सिट्यूट करते हैं, यानी कि सब्सिट्यूट का मतलब होता है जैसे गेम के अंदर होता है सब्सिट्यूशन, होता है कि मतलब उस प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। जैसे कबड्डी के अंदर भी होता है सब्सिट्यूट प्लेयर होता है, जो एक जो बंदा है उसकी जगह दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ भी वो कह रहा है किसके लिए है, द हार्ड सेल, यानी कि
कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मतलब बिकने मुश्किल हो रहे हैं, उनकी सेल जो है हार्ड हो रही है, तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं वो, फॉर ए मोर एंटरटेनिंग अप्रोच। तो उनके लिए एक एंटरटेनिंग अप्रोच मतलब यूज़ करते हैं वो, ताकि मतलब ऐसे उसको शो किया जाए कि जो बंदे हैं वो क्या कर ले, उनके प्रोडक्ट को ले ले। यानी कि मुश्किल हो रहे हैं बेचने में, लेकिन कुछ ऐसा दिखाया जाए, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें दी जाए ताकि वो लोग उसको देख के क्या कर ले, उसको खरीद ले। फिर कह रहा है सम एजेंसीज हैव रादर थ्रोन आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। कह रहे कुछ एजेंसीज तो क्या करती हैं कि जो बेबी है उसको बाथ वाटर के साथ ही थ्रो आउट कर देती है, यानी कि फेंक देती हैं। अब यहाँ पे हमारा ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए ना उसके साथ साथ वो पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों ही साथ करते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि थ्रो आउट द बेबी विद बाथ वाटर, कि फेंकना सिर्फ पानी पानी था, जो बाथ वाटर था उसके साथ बेबी को भी फेंक दिया। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि जब कोई अपनी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सेल कर रहा है ना, तब क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो कुछ चीज़ जो उनकी पॉजिटिव वाली होती है ना, उनका भी नुकसान हो जाता है उन्हें, यानी उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब वो क्या कर पाते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें मतलब वही बताया गया है कि सेल करने के लिए क्या है, कैसे कैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी कि किसी का प्रोडक्ट जो है बिक नहीं रहा है तो वो कैसे जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करके उनको बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो फर्स्ट था, मेकिंग पीपल लाफ इज ट्रिकी। ठीक है, जो लोगों को हंसाना है वो एक ट्रिकी काम है। तो सब पूरे के पूरे पैसेज के अंदर हमें कुछ ऐसा ही बताया गया है कि जो मुश्किल है और फिर कैसे उसको मतलब सॉल्यूशन है, कैसे एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, एडवर्टाइज देते हैं सेल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो कैसे अपना जो पर्पज़ है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट था, मेकिंग पीपल लाफ इज ट्रिकी। ठीक है, फिर बता रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि जो लोगों को हंसाना, वहाँ तो बता दिया कि लोगों को हंसाना मुश्किल है, लेकिन कहाँ पे हंसाना मुश्किल है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोगों को हंसाना, जब उन्हें प्रोडक्ट बेचते हैं तब क्या है, एक टफर चैलेंज हो जाता है। यानी कि ए के बाद आपका क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, जो क्या है दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म पे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता। ठीक है, फिर यहाँ पे जो डी ऑप्शन हमारा वो कह रहा है कि देयर आर मैनी एडवर्टाइजमेंट्स विच डू नॉट इवन बिगेन टू सेट द कैश टिल रिंगिंग। कि मतलब जो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं जो अपना प्रॉफिट मतलब सबसे पहले ऊपर नहीं रखती, यानी कि कैश को अपने आगे लगाकर नहीं चलती, यानी कि और चीज़ों को सेट करना स्टार्ट करती है। और देखो हमें जो लास्ट वाला था ना उसके अंदर भी तो यही बताया था कि वो सब्सिट्यूट कर देती है किस चीज़ को, कि जो हमारी हार्ड सेल है ना उसको एंटरटेनिंग पर्पज से। और नीचे बताया कि कुछ एजेंसी तो क्या करती हैं कि अपना प्रॉफिट को एक साइड कर देती है, अगर प्रॉफिट पाना है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ को भी ख़त्म कर देती है। ठीक है, यानी कि उनका मेन जो पर्पज़ है वो प्रॉफिट लेके नहीं चलते वो। तो हमारा जो डी के बाद एफ आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है, कैश के साथ स्टार्ट नहीं करती, यानी प्रॉफिट के को पहले ऊपर लेके नहीं चलती, सेट नहीं करती। और यहाँ भी वही बताया कि वो अगर हार्ड सेल हो रही है तो उसको सब्सिट्यूट कर देते हैं, यानी कि हमारा डी के बाद हमको एफ मिल गया। अब हमें ए के बाद सी मिला था और डी के बाद एफ मिल गया, बचा हमारा जो बी है और ई है। ठीक है, बी में कह रहा है कि एट टाइम्स, काफ़ी बार जो इंटेंडेड ह्यूमर है वो क्या है, सक्सीड नहीं हो पाता। ठीक है, और ई के अंदर कह रहा है आपका कि अगेन इट इज़ रियरली सफिशेंट फॉर एन एडवर्टाइजर सिंपली सो अम्यूज द टारगेट ऑडियंस इन ऑर्डर टू रीप द सेल बेनिफिट। ये भी वही कह रहा है कि उसी चीज़ को बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं ना भाई ये चीज़ हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाती है। ये कह रहे हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि जैसे लाफ के अंदर होता है कि उनको हंसाने के लिए अगर हम सोचते हैं कि उनको ऐसे हंसाया जाए लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाते, उसी तरह से जब ना वो किया जाता है, जब एडवर्टाइज़र है वो उनको बेनिफिट पाने के लिए, जब अपना जो सेल है उनको करना चाहते हैं, बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो उनके लिए रेयरली सफिशेंट होता है, यानी मुश्किल से ही वो उस चीज़ में अचीव हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि बी के बाद आपको ई मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या आ गया था कि ए के बाद आपका सी आया था। ठीक है, यानी कि जो कॉमर्शियल फ्लैट है वो क्या है, मतलब कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके बाद आपका डी था कि देयर आर मैनी एडवर्टाइजमेंट विच डू नॉट इवन बिगेन टू सेट द कैश टिल रिंगिंग। ठीक है, ये आपको जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो डी और हमने एफ बनाया था वो आपका बाद की बात बता रहा है।
ठीक है। पहले ह्यूमर की बात बता रहा है क्योंकि यहाँ भी आपका लाफ चल रहा है, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट की बात बता रहा है डी और एफ के बाद, ठीक है। लेकिन जो ई है उसके अंदर भी आपको क्या बता रहा है कि सेल बेनिफिट के बारे में बता रहा है, यानी कि डी ई के बाद आपका डी आएगा, ठीक है। जो हमारी कोलोकेशन थी ए सी डी एफ और बी ई, ठीक है। अब जो एडवर्टाइजमेंट, अब जो सी के बाद बी में हमें लाभ के बारे में बता रहा है तो उसका ही कंटिन्यू लेके चलेंगे हम। तो सी के बाद आपका बी आएगा, और ई के अंदर हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहा है कि सेल के बारे में बता रहा है, और डी के अंदर भी हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो सेल है उसके बारे में बता रहा है। तो ई के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बन जाएगी ए सी बी ई डी एफ, ठीक है। यहाँ पे आप हमें जो ह्यूमर है उसको बारे में और उसका रिलेशन क्या है, जो हमारा जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके साथ में कनेक्शन बताया गया है। तो हम पहले जो ह्यूमर है या लाफ है उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद उसका रिलेशन एडवर्टाइजमेंट में क्या कैसे ह्यूमर लेके आते हैं वो बताएंगे। तो ये हमारी जो सीक्वेंस थी वो रहेगी ए सी बी ई डी एफ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमें जो फिलर गिवन है वो डिस्कस करने वाले हैं हम। ये है पीपल डैश टू वर्क हार्ड इफ़ यू डैश सर्टेन कंडीशंस ऑन देम। कह रहा है कि लोग जो है ना वो डैश वर्क हार्ड, वो ना कड़ी जो मेहनत है ना वो डैश करते हैं, इफ़ यू डैश सर्टेन कंडीशंस ऑन देम, यदि आप उनके ऊपर कुछ निश्चित मतलब कंडीशंस है ना वो लगा देते हो, ठीक है। कुछ ऐसा चाहिए हमें। फर्स्ट ऑप्शन है पीपल डिसाइड, काम करना मतलब कड़ी मेहनत करना सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। इफ़ यू नेगोशिएट सर्टेन कंडीशंस ऑन देम, कि आप नेगोशिएट हो जाता है किसी से डिस्कस करना, आप सर्टेन कंडीशन को डिस्कस करते हो तब वो हो जाते हैं। या फिर पीपल जो है वो ट्राई करते हैं कड़ी मेहनत करना, इफ़ यू थ्रस्ट सर्टेन कंडीशंस ऑन देम, कि आप उनके ऊपर क्या है सडनली कोई भी मतलब कंडीशन है वो क्या कर देते हो, बता देते हो, उनको लगा देते हो। या फिर पीपल प्लान करते हैं कड़ी मेहनत करना, इफ़ यू इन्वोक सर्टेन कंडीशंस ऑन देम। इन्वोक का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है। जनरली यूज़ किया जाता है कि जब मतलब आह्वान करना कहते हैं इसको हिंदी में, कि किसी मतलब एंजल को या गॉड को प्रेयर करके जब बुलाया जाता है तो वो होता है इन्वोक। तो ये तो होगा नहीं कि यहाँ पे वो बुलाने वाली तो है नहीं, क्योंकि हमें बताया गया कि जो सर्टेन कंडीशन है वो उनके ऊपर बताई जाती है, लगाई जाती है। नेक्स्ट है हेजिटेट, पीपल जो है हेजिटेट करते हैं कड़ी मेहनत करने से। वर्क हार्ड इफ़ यू इम्पोज सर्टेन कंडीशंस ऑन देम, यदि आप उनके ऊपर कोई सर्टेन कंडीशन लगा देते हो, यानी कि अगर आप किसी के ऊपर लिमिटेशन लगा देते हैं, जैसे भाई आपको ये इतने टाइम में ये काम करना है या आपको ऐसे ही करना है, तो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट सी होती है, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, भाई नहीं क्यों भाई, मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ को करेंगे, जिस तरह हमें पसंद आएगा या हमें जैसे सही लगेगा उस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलेंटियर और प्लेस, कि अपने मतलब वॉलेंटियर हो जाता है जो अपने अकॉर्डिंग काम कर, स्वयं सेवक कह सकते हैं, ठीक है। वो काम करते हैं यदि इफ़ यू प्लेस सर्टेन कंडीशंस ऑन देम, यदि आप जो कुछ कंडीशन है उनके ऊपर रख देते हो, ठीक है। तो हमें जो सबसे जो बेस्ट है वो इसके अंदर लग रहा है कि जो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि देखो हम जब हमारे ऊपर कोई जब ज़्यादा दबाव डालता है या कोई चीज़ इम्पोज करते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती कि कोई हमारे ऊपर अपना जो रूल है वो चलाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या लगता है कि जो कड़ी मेहनत करना वो थोड़ा हेजिटेट लगता है लोगों को, वो कि को जब कोई इम्पोज करता है कंडीशंस उनके ऊपर, ठीक है। तो जो थर्ड था वो तो हमारा था नहीं। तो पीपल ट्राई करते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए, या डिसाइड करते हैं, डिस्कस नहीं आएगा क्योंकि जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस नहीं करना है, उन किसी और के ऊपर बताया गया है, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, एक दूसरे के साथ डिस्कशन होती है, ठीक है। और फिर है प्लेस या वॉलेंटियर, मतलब कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें मतलब स्वयं वाली क्या बात आएगी वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर रहेगा कि जो लोग हैं वो हेजिटेट करते हैं जब कोई चीज़ मतलब उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट है द रिसेंट डैश इन ऑयल प्राइसेस हैज़ गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल डैश टू द कोस्ट स्पेयर। कह रहा है कि जो रिसेंट ऑयल प्राइस के अंदर डैश हुआ है उसने हैज़ गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल, उसने क्या दिया है, एक अनएक्सपेक्टेड एडिशनल दिया है, यानी कि कुछ उसके अंदर ऐड किया है जो क्या है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि किसी ने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था भाई ये ऐसा भी हो सकता है। डैश टू द कोस्ट स्पिरल, किसके लिए किसके अंदर एडिशन हुआ है, टू द कोस्ट स्पिरल। जो कोस्ट स्पिरल होता है उसका मतलब होता है जब वेजेस
या किसी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट होता है, जब प्राइस बढ़ जाते हैं या इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उसका क्या रिलेशन होता है किसी दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है। यानी कि उसका जो इफ़ेक्ट है या काज क्या रहता है जब वेजेस रेज हो जाते हैं या फिर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो कॉस्ट स्पिरल है यानी कि ये इंक्रीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, राइज़ की बात कर रहा है, प्राइस राइज हो गए या वेजेस राइज हो गए। तो यहाँ भी हम क्या है राइज वाला लेंगे क्योंकि आपका जो कॉस्ट स्पिरल है उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो जो ऑयल प्राइस है उनके इंक्रीज होने के बाद ही उसके अंदर एक मतलब एडिशन हुआ है। तो हमारा देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट है स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है कम होना, डिक्लाइन होना, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हमें डिक्लाइन वाला चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज, ठीक है, ये हम वैसे ही कैंसिल कर देते हैं। सेकंड है कट। कट का मतलब ये होता है किसी चीज़ में कमी करना, ठीक है, तो ये भी कमी वाली बात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ब्लो हो जाता है वैसे सिंपल है ना, जैसे विंड ब्लो होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है राइज। राइज हो जाता है बढ़ना, कि जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं। फिर है अनएक्सपेक्टेड एडिशनल ट्विस्ट। ट्विस्ट का मोड मतलब होता है कि एक नया मोड आ जाना, किसमें, कॉस्ट स्पिरल के अंदर, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ऑयल प्राइसेस के अंदर, प्राइस के अंदर डेवलपमेंट क्या हुई है, तो प्राइस बढ़ेंगे, डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट जनरली हम किसी कोई नेशन के अंदर है कोई चीज़ हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो होता है डेवलपमेंट, ठीक है। फिर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एडिशनल आउट टू द कॉस्ट, यानी कि उसको बिल्कुल बाहर कर दिया है, नहीं बाहर नहीं किया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब भी होता है डिक्लाइन होना, ठीक है, वो की भी क्या हो रही है, डिक्लाइन की बात हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और इम्पेचुअस हो जाता है किसी काम को और इफेक्टिव या एनर्जेटिक तरीके से करना, तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ जो बढ़ने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है राइज, यानी कि हमें कॉस्ट स्पिरल पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिलर को फिल कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डैश यूर कोलीग्स फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ एंश्योर्स देयर डैश कॉरपोरेशन। कह रहा है कि जो अपने कुलीग्स हैं ना उनको डैश करना फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कोई क्या है आपके कुलीग्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं कोई भी मीटिंग के ऊपर, कोई भी एक्टिविटी के अंदर, वो इंश्योर कर देता है देयर डैश कॉरपोरेशन, कि वो चीज़ क्या है इंश्योर कर देगी कि आपका जो कॉरपोरेशन है, जो एग्रीमेंट है आपका उनके साथ, जो मेल मिलाप है वो कैसा है, ठीक है। फर्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, टू गिव एडवाइस, यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, वो पर्सनली भी हो सकती है या सोशल प्रॉब्लम पे भी हो सकती है, किसी टाइप की भी हो सकती है। तो देखते हैं ये कह रहा है काउंसलिंग यूर कोलीग्स फॉर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ एंश्योर देयर होल हार्टेड कॉरपोरेशन। भाई अगर आप किसी अपने कुलीग को क्या है एडवाइस देते हो ना बढ़िया, जब कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल है, या जब कोई आपसे चाहता है भाई मैं अगर मेरी फ्रेंड से पूछूं कि मैं अगर डिसीजन मेरे से नहीं हो रहा, अगर वो मेरे को एडवाइस दे तो मेरे लिए बढ़िया होगा, और मैं उसको लिए हमेशा क्या रहूँगी, मतलब उसके लिए थैंकफुल रहूँगी कि उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। तो वही कह रहा है कि वो ये जो आप करोगे ना उनकी हेल्प करोगे, वो इंश्योर कर देगी देयर डैश कॉरपोरेशन, क्या आपका जो होल हार्टेड को, होल हार्टेड का मतलब हो जाता है पूरे दिल से, अच्छे से, यानी कि पूरे हार्दिक मतलब उनका स्वागत किया जाता है उस चीज़ का, अपना जो एग्रीमेंट है वो बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। अगर आप हेल्प करते हो, आपकी हेल्पिंग है, हेल्प अपने कुलीग को करना, वो क्या है ओकेजनली आपको कॉरपोरेशन देगी, यानी कि कभी कभी होगा। भाई किसी की हम हेल्प करते हैं तो वो हमेशा हमारा आभारी रहता है, हमेशा थैंकफुल होता है कि भाई हाँ आपने बहुत बड़ी हमें हेल्प की, या फिर कभी कभी एहसान मानेगा भाई नहीं ठीक है ये चलता है, कभी करता है कभी नहीं करता, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है गाइडिंग, उस क्या करना, गाइडिंग करना, यानी कि उसको बताना, ठीक है। फिर है मीगर। मीगर का मतलब हो जाता है कमी होना, कम होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। तो कॉरपोरेशन डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं भाई अगर हम किसी के साथ किसी के लिए अच्छा करेंगे ना तो हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है नेग्लेक्टिंग। भाई किसी फ्रेंड को जो एडवाइस चाहिए उसको, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, और उसको नेग्लेक्ट करना है, नहीं, फिर वो एंथुसियास्टिक कैसे करेगा, तो दोनों पॉजिटिव वर्ड चाहिए हमें, मतलब कि ठीक है। अब ये तो आपका अपोजिट हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन है डोमिनेटिंग और अनस्टैंडिंग।
डोमिनेंट हो जाता है किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस होना, किसी की पावर होना, ठीक है, उसको अपने नीचे रखना। और अनस्टैंडर्ड हो जाता है कोई बहुत ज़्यादा क्या होना, उदार होना, जेनरस होना। किसके साथ साथ, किसी टाइम के लिए भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि किसी को कोई भी टाइम पैसे चाहिए तो वो पैसे दे देता है, मनी चाहिए मनी दे देता है, हेल्प चाहिए तो हेल्प दे देता है, यानी कि हर टाइम तैयार रहता है। लेकिन ये भी आपका जो नेगेटिव हो जाता है डोमिनेंट, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही एक बचा है कि काउंसिल और होल हार्टेड, दोनों पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि आप किसी की मदद करोगे ना तो वो आपका उसके साथ रिलेशन है वो भी बढ़िया रहेगा। फिर है The only way to ensure best output from your vehicle is to provide it a dash and dash maintenance। कह रहा है कि ये only way to ensure, क्या ये चीज़ इंश्योर करने के लिए, पक्की करने के लिए कि अगर आप बेस्ट आउटपुट चाहते हो अपने व्हीकल से तो आपको क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा डैश एंड डैश मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस हमारा नाउन हो जाता है, यहाँ हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। देखो नॉर्मल अगर हम लाइफ में लेके चलें तब भी क्या होता है, अगर हमें अपना व्हीकल ना काफ़ी टाइम तक चलाते रहना है, यानी उसके अंदर रेगुलरिटी बनी रहे, अच्छे से वो काफ़ी टाइम तक चलता रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ना समय समय पर उसकी क्या करवाते रहें, सर्विस वगैरह करवाते रहें। जैसे स्कूटी होगी, बाइक हो गया, गाड़ी होगी, तो उनकी अगर हम टाइम टू टाइम उसकी ना अच्छे से सर्विस वगैरह करवाते रहेंगे ना, तभी वो अच्छी आउटपुट देगा, यानी वो अच्छे टाइम तक चलेगा। वरना उसकी माइलेज वगैरह वो कम करना स्टार्ट हो जाता है, या जल्दी ख़राब होना लग जाता है, या फिर ना तेल ज़्यादा पीने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो उस अकॉर्डिंग भी हम इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नर्चिंग। नर्चिंग होता है, नर्च का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, एंड एक्सपेंसिव मेंटेनेंस, या उसको क्या करना है, मतलब उसका पालन पोषण भी करना है और एक एक्सपेंसिव मेंटेनेंस देनी है, मतलब बहुत पैसे वाली मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाली हो, बढ़िया मेंटेनेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर, बिल्कुल बढ़िया और टाइमली, कि टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। नेक्स्ट है केयरफुल, ध्यान देकर करनी चाहिए, और या फिर कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव ये दोनों वो साथ में आ जाते हैं, ठीक है, सेम हो जाएंगे। फिर है ट्रबल फ्री, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आए ऐसी मेंटेनेंस होनी चाहिए। और एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग का मतलब हो जाता है लॉन्ग टाइम, कि लंबे टाइम तक जो मेंटेनेंस चले। अब देखो व्हीकल को जितना यूज़ करोगे ना उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेगा, मेंटेनेंस मांगेगा। तो हमें क्या है, एक ऐसी मेंटेनेंस होनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। नहीं भाई, मेंटेनेंस कोई ऐसी होगी नहीं जो क्या है लंबे टाइम तक चलती रहे। फिर है प्रीसियस वही हो जाता है कि एक्सपेंसिव और हेल्दी मेंटेनेंस, तो हेल्दी मेंटेनेंस चाहिए। तो देखो इनके अंदर क्या है, आपका जो कॉस्टली है ये भी कॉस्टली हो गया, ये भी कॉस्टली हो गया, और ये कॉस्टली हो गया। तो तीन तो एक से ऑप्शन मिल जाते हैं एक जैसे, तो ये तो हमारे होंगे नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रॉपर एंड टाइमली, और फोर्थ है ट्रबल फ्री या फिर एवर लास्टिंग। अब इसके अंदर देखो आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर और टाइमली जो मेंटेनेंस है ना वो बढ़िया होनी चाहिए। ट्रबल फ्री, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, जो जिसमें प्रॉब्लम ना आए वो मेंटेनेंस होनी चाहिए, और लंबे टाइम वाली भी अगर हो तो वो होनी चाहिए। लेकिन लंबे टाइम वाली जो होगी ना वो क्या है, इफेक्टिव कम होगी। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम मेंटेनेंस करवाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव देगी, और हमें बेस्ट आउटपुट चाहिए उसकी। तो बेस्ट आउटपुट कौन देगा, प्रॉपर हो और टाइम टू टाइम हो। तो ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्या है कि अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करके देखें ना तो भी वो चीज़ें हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है, उनसे चीज़ों से लिंक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इशू कुड बी डैश एमिकेबली ओनली बिकॉज ऑफ हिज डैश हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। जो इशू है वो डैश किया जा सकता है एमिकेबली, एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है, या फिर पीसफुल, यानी कि शांत तरीके से या दोस्ती के तरीके से हो सकता है। ओनली बिकॉज ऑफ हीज डैश हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, कि जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है ना उसी से जो इशू है वो फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप्ड, ड्रॉप हो जाता है कि नीचे गिरना, कम होना। जब क्या हो, हैप्पजार्ड हो, हैप्पजार्ड का मतलब हो जाता है अनप्लैंड, अस्त व्यस्त तरीके से। जब उसको अस्त व्यस्त तरीके से करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, एमिकेबल, फ्रेंडली होगा। नहीं भाई, गलत बात है, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए कि अच्छे से हैंडल किया होगा ना वो चीज़, तभी वो फ्रेंडली बन सकता है, वो इशू तभी ठीक हो सकता है। सेकंड है रेज्ड, केयरफुली, और सॉरी केयरफुल, ठीक है। द इशू कुड बी रेज्ड एमिकेबली, अब जो इशू है उसको क्या है, उठाया जा सकता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज केयरफुल हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। केयरफुल हैंडलिंग करेगा
तो इशू जो है वो बढ़ेगा या फिर उसको कम करेंगे। अगर हम अच्छे से किसी इशू को देखते हैं तो वो और ज़्यादा खराब होगा या वो ठीक होगा, वो ठीक होगा। तो ये भी अब जो है गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों मतलब दोनों सेम वर्ड चाहिए हमें, कि हैंडलिंग जैसी होगी ना उसी अकॉर्डिंग जो हमारा इशू है वो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कस्ड और एंथुसियास्टिक, कि जो डिस्कस करेंगे उसको इशू को किससे, एंथुसियास्टिक हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, अगर उसको एनर्जेटिक तरीके से यानी कि एनर्जी से, फुल एनर्जी से अगर हम उसको हैंडल करते हैं ना, तो जो इशू है वो डिस्कस करेंगे होगा फ्रेंडली तरीके से। ठीक है, लेकिन छोड़ लेते हैं इस ऑप्शन को भी। नेक्स्ट है सप्रेस्ड। सप्रेस का मतलब होता है दबा देना किसी को। ठीक है, एम्फेटिक ज़्यादा क्या है, फोर्सफुली या फिर किसी के ऊपर ज़्यादा वो करके, फोर्स लगा के किसी को हैंडलिंग करके। ठीक है, इशू को हम फ्रेंडली नहीं बना सकते जब हम किसी के ऊपर फोर्स करते हैं, फोर्स करके सिचुएशन जो है उसको फोर्स करके हम उसको फ्रेंडली नहीं बना सकते, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है द इशू कुड बी रिजोल्व, उसको ठीक किया जा सकता है एमिकेबली ओनली बिकॉज ऑफ हिज टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो इशू है उसको हम ठीक कर सकते हैं टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, यानी कि अच्छे स्किल से, यानी एक बढ़िया तरीके से उसको सिचुएशन को हैंडल करके हम इशू को ख़त्म कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल बेस्ट जो है वो ऑप्शन है कि हम इशू को ठीक कर सकते हैं या फिर इशू को डिस्कस करेंगे, ठीक करेंगे न कि उसको रिजोल्व, उसको मतलब डिस्कस करेंगे। और एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक तरीके से या एक स्किलफुल से, भाई पूरी एनर्जी लगा दी लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि मतलब क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना, यानी क्या बोलना चाहिए, क्या कैसे उसको हैंडल करना चाहिए वो पता ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी लगा रही है। लेकिन टैक्टफुल हो जाता है, अपनी स्किल भी लगानी है, एनर्जी भी, सब कुछ साथ में। ठीक है, इसलिए हमारा फिफ्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विजन इज यूजुअली डैश मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मैनी डिफरेंट डैश आर यूज्ड। कह रहा है कि विजन जो है यानी कि हमारा जो आइडिया है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो क्या है, यूजुअली डैश मोस्ट इफेक्टिवली, कि यूजुअली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब मैनी डिफरेंट डैश आर यूज, जब बहुत सारी चीज़ें हैं उनको यूज़ किया जाता है। वो बताना है किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उसको डेवलप किया जाएगा, जो विज़न है उसको डेवलप्ड किया जाता है किसे, मैनिफेस्टेशन करके, उसको क्लियरली शो करके। मैनिफेस्टेशन का मतलब हो जाता है अच्छे से दिखा देना, क्लियरली शो करना। फिर है अडेप्टेड, उसको अनुकूल बना लिया जाता है, क्या, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके। नहीं भाई, विज़न के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आएगा, तो गलत हो जाता है ये ऑप्शन। फिर कह रहा है कम्युनिकेट, वो जो विज़न है उसको कम्युनिकेट, नहीं भाई कम्युनिकेट नहीं हो सकता, आगे भी व्हीकल दे रहा है, वो थोड़ी है विज़न को हम मतलब एक दूसरे से बात थोड़ी ना करनी है। और व्हीकल भी नहीं होगा कि अलग अलग व्हीकल को भाई यहाँ से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ व्हीकल ले लिया और उससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका इनवैलिड है। नेक्स्ट है एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड एग्जीबिशन होता है किसी को शो करना, पब्लिकली बताना। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करके। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। नेक्स्ट है विजन इज़ यूजुअली डिस्क्राइब, उसको क्या है डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन मैनी डिफरेंट थॉट्स आर यूज्ड, कि वो अलग अलग जो थॉट्स है उसको यूज़ करके। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो कह रहा है कि जो विज़न है ना उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर उसको एग्जिबिट किया जाएगा, या उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो देखो डेवलप हो जाता है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, यानी और चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है, उसको क्लियरली शो करके ऐड करनी है, नहीं उसको क्लियरली शो करके नहीं, उसको अलग अलग टाइप को यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। एग्जिबिटेड हो जाता है कि उसको शो करना है। ठीक है, अच्छे से जो विज़न है वो यूजुअली एग्जिबिटिव होगा, अच्छे से शो होगा, अच्छे से दिखाया जाएगा मोस्ट इफेक्टिवली जब हम उसका क्या है अलग अलग फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये है डिस्क्राइब्ड, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम अलग अलग थॉट को यूज़ करते हैं। विज़न के अंदर हम अपने थॉट्स को यूज़ करेंगे या उसके अलग अलग फॉर्म को यूज़ करेंगे, कि किस प्रकार से उसको मतलब विज़न जो है वो कैसे काम करता है, हम अपना जो थॉट्स है ना या अपने जो हम विज़न है, हम आइडिया जो है वो सोचते हैं वो कैसे दूसरों को इफेक्टिवली दिखा सकते हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा कि हम अच्छे से उसको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हमें शो क्लियरली चाहिए था, जो अच्छे से दिखाया जा सके जिसको। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर आज इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।